दोस्तों आज वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम के बीच मुकाबला खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। पहले भारत के बल्लेबाजों ने कीवी गेंदबाजों की धुलाई की और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम के इस महामुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों आज वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 24वां मुकाबला नवी मुंबई के स्टेडियम में खेला गया। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। जी हां, जो भी टीम इस मैच को जीत जाती वो लगभग अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्का कर लेती। तो ऐसे में दोनों टीम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने की उम्मीद थी। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने मुस्कुराया भारत के कप्तान पर। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने मैदान पर आई उपकप्तान स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल। दोनों के कंधों पर था करोड़ों भारतीयों का भरोसा। न्यूजीलैंड के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की रोजमेरी मैर और जैस्कर ने, जहां मैर की पहली गेंद हवा को चीरती हुई स्टंप्स के पास से गुजरी। भारत ने शुरुआत काफी संभल कर की। दोनों बल्लेबाज जानते थे कि शुरुआत के 10 ओवर ही मैच की दिशा तय करेंगे, इसलिए उन्होंने जोखिम नहीं लिया। सिंगल डबल से रन जुटाए और जैसे ही कोई डीली गेंद मिली उसे सीमा रेखा के पार भेज दिया। स्मृति और प्रतिका ने एक बात ठान रखी थी कि शुरुआत में कीवी टीम को विकेट नहीं देना है। 10 ओवरों के बाद स्कोर बोर्ड पर भारत के 40 रन थे और सबसे बड़ी बात, एक भी विकेट नहीं गिरा था। यह भारत के लिए किसी जीत जैसा पल था, क्योंकि नई गेंद को झेलना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि क्रिकेट में होता है, किस्मत ज्यादा देर एक जैसी नहीं रहती। 13वें ओवर में अमेलिया कर गेंद लेकर आई और जैसे ही उन्होंने प्रतिका रावल को कवर की दिशा में गेंद घुमाई, प्रतिका ने ड्राइव खेली, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई और इसी के साथ भारत को लगा पहला झटका। प्रतिका रावल ने भारत के लिए बनाए थे 30 रन, लेकिन वो साझेदारी जो भारत को मजबूती दे सकती थी वहीं टूट गई। अब मैदान पर उतरी टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अक्सर हमें नंबर 4 पर खेलती नजर आती है, लेकिन आज वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आई। पूरा मैदान हरमनप्रीत कौर के नारों से गूंज उठा। सामने थी न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाज, लेकिन हरमनप्रीत कौर की नजरों में सिर्फ एक ही बात थी, भारत को कैसे भी करके इस मैच में बचाना है। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना की जोड़ी मैदान पर थी और जब ये दोनों साथ होते हैं तो हर भारतीय फैन के चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। दोनों ने धीरे धीरे अपनी पारी को जमाया। गेंदबाज चाहे अमेलिया कर हो या सोफी डिवाइन, दोनों के खिलाफ इन दोनों ने शॉट्स को समय देकर खेला। रन जरूर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन विकेट हाथ में थे और यही था भारत की सबसे बड़ी जीत। 15वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेजा। वो नजारा किसी क्लासिक पेंटिंग से कम नहीं था। वहीं स्मृति मंधाना ने अपने अंदाज में स्लॉग स्वीप और पुल शॉट्स से न्यूजीलैंड की फील्डिंग को परखना शुरू कर दिया। 18वें ओवर में डिवाइन की गेंद को स्मृति मंधाना ने बाउंड्री के पार पहुंचाकर अपनी 50 पूरी की। सिर्फ 59 गेंदों में पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। भारत की पारी पटरी पर लौट रही थी, जहां अब 20वें ओवर में टीम इंडिया का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया। ड्रेसिंग रूम में भी राहत का माहौल था, लेकिन फिर 23वें ओवर में अमेलिया कर एक बार फिर गेंद लेकर आई और उन्होंने एक शानदार ट्रैप बिछाया। स्मृति मंधाना ने एक शॉर्ट बॉल को पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। स्मृति मंधाना की यह पारी यहीं खत्म हो गई। उन्होंने टीम के लिए 65 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। स्मृति मंधाना के आउट होते ही भारत को दूसरा झटका लगा। मैदान में सन्नाटा छा गया, लेकिन हरमनप्रीत कौर अब भी क्रीज पर डटी हुई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठहराव था। वो ठहराव जो सिर्फ महान खिलाड़ियों में दिखता है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आई हरलीन देओल। उनकी एंट्री के साथ ही भारतीय पारी ने फिर से नई रफ्तार पकड़ी। हरलीन देओल शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेली, क्योंकि अभी अभी विकेट गिरा था और सामने थी जेस्कर, जो बेहतरीन लय में थी। लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते गए, हरलीन देओल ने अपनी टाइमिंग दिखानी शुरू की। हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल की जोड़ी ने धीरे धीरे रन जोड़े। दोनों ने कीवी गेंदबाजों को समझदारी से खेला। जब अमेलिया कर ने अपनी गुगली आजमाई तो हरमनप्रीत कौर ने उसे मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए भेजा। वहीं हरलीन देओल ने भी अपनी शानदार ड्राइव से गेंदबाजों को परेशान किया।
25वें ओवर तक भारत का स्कोर 130 रन पर 2 विकेट हो चुका था और अब लग रहा था कि भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंचने की ओर बढ़ रहा है। अब हरमनप्रीत कौर अपने क्लासिक अंदाज में खेल रही थी। एक एक रन चुराना, गेंद को आखिरी पल तक देखना और हर स्ट्रोक में उस परफेक्शन का टच देना जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दूसरी ओर हरलीन देओल अपने एक्सप्रेस मोड में आ चुकी थी। उन्होंने आते ही तय कर लिया था कि अगर न्यूजीलैंड को दबाव में लाना है तो यही सही वक्त है। 27वें ओवर में हरलीन देओल ने लीटाहू की गेंद पर कवर के ऊपर से चौका जड़कर भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया। अब भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली थी। रन अब आसानी से निकल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों ने अपने हथियार डाल दिए हैं। एक छोर से हरलीन लगातार स्पिनरों पर अटैक कर रहे थे। स्वीप, पुल, ड्राइव, हर शॉट में ताकत और टाइमिंग का कमाल। वहीं दूसरी ओर हरमनप्रीत कौर अपनी बारीकी से पारी को गढ़ रही थी। वो रन बना रही थी लेकिन स्टाइल में। ऐसा लग रहा था मानो वो हर गेंद से कुछ सीख रही हो और फिर उसी गेंदबाज को उसी गेंद पर जवाब दे रहे हो। धीरे धीरे दोनों ने भारत की पारी को मजबूती दी और उनकी साझेदारी टीम इंडिया के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रही थी। दोनों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। जब एक अटैक करती तो दूसरी बल्लेबाज शांति से सिंगल ले लेती। वही जब एक मुश्किल ओवर निकालता तो दूसरी बल्लेबाज अगले ओवर में रन बटोर लेती। 33वें ओवर में भारत का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच चुका था। अब यह साफ दिख रहा था कि टीम इंडिया आज एक बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली है। 35वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने सोफी डिवाइन की गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। पूरा मैदान उठ खड़ा हुआ। हरमनप्रीत कौर ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। चेहरे पर वही सुकून, वही भरोसा दिखा हरमनप्रीत के चेहरे पर। लेकिन अब हरलीन देओल भी किसी से पीछे रहने वाली नहीं थी। उन्होंने अगले ही ओवर में लीटाहू के खिलाफ 2 लगातार छक्के लगाकर अपने अर्धशतक का ऐलान कर दिया, वो भी सिर्फ 42 गेंदों में। उनकी ये पारी पूरी तरह धमाकेदार थी। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में ताकत। अब मैदान पर हरमनप्रीत और हरलीन की जोड़ी 100 रन की साझेदारी पूरी कर चुकी थी। ये साझेदारी भारत के लिए किसी दीवार से कम नहीं थी। न्यूजीलैंड की टीम अब बुरी तरह दबाव में थी। गेंदबाजों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और कप्तान के पास अब कोई ठोस प्लान नहीं बचा था। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 257 रन पर पहुंच चुका था और टीम इंडिया अब एक बहुत ही मजबूत स्थिति में थी। हरलीन देओल और हरमनप्रीत कौर दोनों सेट थीं और ऐसा लग रहा था कि भारत 350 से भी ऊपर का स्कोर बनाएगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट है और क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। 41वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ऊंची गई लेकिन उतनी दूर नहीं गई जितनी चाहिए थी और कवर पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर की ये शानदार पारी 82 रन पर आकर थम गई। उन्होंने 8 शानदार चौके लगाए और भारत को उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां से टीम बड़ा स्कोर बना सके। हरमनप्रीत के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत मिली ही थी कि अगले ही ओवर में सोफी डिवाइन ने हरलीन देओल को भी बाउंड्री पर कैच आउट करवा दिया। हरलीन देओल की पारी भी कमाल की रही। उन्होंने 77 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब भारत को 2 ओवरों में 2 बड़े झटके लग चुके थे। ड्रेसिंग रूम में थोड़ी चिंता जरूर दिखी, लेकिन क्रीज पर अब आए थे 2 खिलाड़ी जो हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हैं, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा। इन दोनों ने आते ही अपनी लय पकड़ ली। ऋचा ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया लेकिन फिर धीरे धीरे गियर बदलना शुरू किया। वही दीप्ति शर्मा दूसरे छोर से बेहतरीन सपोर्ट कर रही थी। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 290 रन के करीब पहुंच चुका था और अब रन रेट बढ़ाना जरूरी था। ऋचा घोष ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने ईडन कार्सन और जेस्कर जैसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ काउंटर अटैक किया। 46वें ओवर में भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया, जिसके बाद अंतिम 4 ओवरों में ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा की जोड़ी ने रन बरसाने शुरू कर दिए थे। 47वें ओवर में ऋचा घोष ने 3 चौके जड़े, हर शॉट पिछले से ज्यादा शानदार। फिर 48वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने 2 शानदार छक्के लगाकर न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब गेंदबाजी पर थी रोजमेरी मेयर और ऋचा घोष पूरी तरह लय में थी। 49वें ओवर की पहली गेंद पर ऋचा ने छक्का जड़ा, फिर चौथी गेंद पर एक और छक्का और आखिरी गेंद पर चौका। अब बचा था आखिरी ओवर। जैस्कर गेंद लेकर आए। दीप्ति शर्मा के बल्ले से पहले ही 2 चौके निकल गए। भारत की पारी अब एक शानदार अंत की ओर थी और फिर जब 50वां ओवर खत्म हुआ, स्कोर बोर्ड पर लिखा था 362 रन 4 विकेट के नुकसान पर। भारत के लिए ऋचा घोष ने 21 गेंदों में 46 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे।
वहीं दीप्ति शर्मा ने 32 रन का शानदार योगदान दिया। अब न्यूजीलैंड की टीम के सामने जीत के लिए लक्ष्य था 363 रन का, जिसके बाद 363 रन के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी थी न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने आई सूजी बेट्स और जॉर्जिया प्लाइमर दोनों जानते थे कि अगर शुरुआत मजबूत हुई तो मैच भारत के हाथ से फिसल सकता है। भारतीय गेंदबाजों के पास योजना साफ थी, नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालो और दबाव बनाओ। पहले ओवर के लिए गेंद लेकर आई रेणुका सिंह और दूसरे छोर से क्रांति गौड़। रेणुका की पहली गेंद हवा को चीरती हुई गुजरी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाज भी तैयार थी। सूजी बेट्स और जॉर्जिया प्लाइमर ने शुरुआत में समझदारी दिखाई। वो हर गेंद को ध्यान से खेल रहे थे, रन सिंगल डबल से निकाल रहे थे और कोई बड़ा शॉट खेलने की जल्दी में नहीं थे। रेणुका और क्रांति ने लाइन और लेंथ दोनों पर जबरदस्त नियंत्रण रखा, लेकिन न्यूजीलैंड की ये जोड़ी सधी हुई थी। गलत गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री तक पहुंचा देती। पहले 10 ओवरों में कीवी टीम का स्कोर था 49 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। भले ही रन रेट थोड़ा धीमा था, लेकिन सबसे अहम बात, न्यूजीलैंड ने अपने दोनों विकेट बचा लिए थे। मैच की शुरुआती बाजी न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर ली थी। अब वक्त था आक्रामक होने का और सूजी बेट्स ने अपने गियर बदल दिए। 11वें ओवर में उन्होंने दीप्ति शर्मा की पहली गेंद पर स्वीप लगाकर चौका जड़ा, फिर अगली गेंद पर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का ठोक दिया। भीड़ शांत हो गई क्योंकि सूजी बेट्स ने भारत के स्पिनर्स पर हमला बोल दिया था। जॉर्जिया प्लाइमर ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने रेणुका सिंह की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री पर जा गिरा। दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट थे और भारत के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने लगा था। 15वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रन के पार चला गया। सूजी बेट्स ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और हेलमेट उतारकर हवा में बल्ला लहराया। उधर जॉर्जिया प्लाइमर ने भी ठान लिया था कि वो पीछे नहीं रहने वाले। उन्होंने 19वें ओवर में स्नेह राणा को लगातार 2 चौके जड़े और भारत की फील्डिंग लाइन को तोड़ दिया। अब भारत के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे। 25वें ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर था 162 रन बिना किसी नुकसान के। न्यूजीलैंड अब एक बेहद मजबूत स्थिति में थी। मैच पूरी तरह से उनके कंट्रोल में दिख रहा था। लेकिन दोस्तों, यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, और भारत की टीम को कम आंकना आसान नहीं था। 27वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फिर से गेंद थमाई दीप्ति शर्मा को और यहीं से शुरू हुई भारत की वापसी। दीप्ति शर्मा ने पहली 2 गेंदों में टर्न की झलक दिखाई और तीसरी गेंद पर सूजी बेट्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में ऊंची गई और बाउंड्री पर खड़ी स्मृति मंधाना ने एक लाजवाब कैच पकड़ लिया। पूरा मैदान झूम उठा। भारत को मिला पहला विकेट। सूजी बेट्स की शानदार 69 रनों की पारी का अंत हो गया। न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरते ही टीम इंडिया में जान लौट आई। अब क्रीज पर आई अमेलिया कर, जिन्होंने जॉर्जिया प्लाइमर के साथ मिलकर कुछ समय तक पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने रन जोड़ते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन स्नेह राणा ने तब कमाल दिखाया। जब सबको लगा कि मैच न्यूजीलैंड की मुट्ठी में है, तब 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर राणा ने जॉर्जिया प्लाइमर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मैदान पर खुशी की लहर दौड़ गई। जॉर्जिया प्लाइमर ने शानदार 87 रन बनाए, लेकिन भारत को मैच में वापसी का मौका दे दिया। अब क्रीज पर आई कप्तान सोफी डिवाइन, लेकिन उन पर भी दबाव साफ दिख रहा था। भारतीय गेंदबाज अब जोश में थे। क्रांति गौड़ ने अगला वार किया। अपनी क्लासिक आउटस्विंगर पर अमेलिया कर को स्लिप में कैच आउट करा दिया। अमेलिया कर न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ 18 रन बनाकर चलती बनी। अब 40वें ओवर तक कीवी टीम का स्कोर था 237 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैच अब एक बार फिर रोमांचक मोड पर पहुंच गया था। भारत के गेंदबाज हर गेंद के साथ ऊर्जा से भरपूर दिख रहे थे। न्यूजीलैंड की उम्मीदें अब टिक गई थीं सोफी डिवाइन और ब्रुक हैलिडे पर। दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारत की फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों बेहद सटीक थीं। दीप्ति शर्मा ने अपने जादुई स्पिन से बल्लेबाजों को कई बार चकमा दिया, जबकि स्नेह राणा ने लगातार लाइन पर गेंदबाजी जारी रखी। हैलिडे और सोफी डिवाइन ने हिम्मत दिखाते हुए कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। 46वें ओवर में सोफी डिवाइन ने क्रांति गौड़ की गेंद पर 2 चौके लगाए, फिर हैलिडे ने रेणुका सिंह की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का भेजा। न्यूजीलैंड का स्कोर अब 300 रन के पार पहुंच गया था, लेकिन भारत की टीम ने अपना धैर्य नहीं खोया। रेणुका सिंह ने वापस गेंद लेकर फिर से कमाल कर दिया। उन्होंने सोफी डिवाइन को मिड ऑन ऑफ पर कैच आउट करा दिया। सोफी डिवाइन ने शानदार 41 रन बनाए, लेकिन अब न्यूजीलैंड की उम्मीदें टूटने लगी थीं। फिर अगले ओवर में दीप्ति शर्मा ने हैलिडे को क्लीन बोल्ड कर दिया।
हैलिडे ने 32 रन बनाए और इसके साथ ही न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीदें भी खत्म हो गईं। अब आखिरी ओवरों में सिर्फ औपचारिकता बची थी। इस तरह न्यूजीलैंड की पूरी टीम 50 ओवरों में 312 रन ही बना पाई। भारत ने यह मुकाबला 50 रनों के शानदार अंतर से जीत लिया। टीम इंडिया के लिए दीप्ति शर्मा बनी जीत की हीरो। उन्होंने 3 विकेट झटके और भारतीय वापसी की नींव रखी। स्नेह राणा और क्रांति गौड़ ने 2-2 विकेट लेकर जीत को पक्का कर दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का असली हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।